फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू फूड डिजाइन। आई होप यू आर डूइंग वेल और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ और नई रेसिपी के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। आज बहुत ही आसान रेसिपी लेकर आई हूँ, मखनी हलवा, जो कि हर कोई बहुत ही पसंद करता है। बहुत ही डिलीशियस ये तैयार होता है और बहुत ही मजेदार ये तैयार होगा। आपने करना क्या है कि तमाम इंग्रेडिएंट्स को आपने अच्छे से फॉलो करना है। वीडियो अच्छी लगी हो लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर 1 कप सूजी लेंगे। आपने इसको अच्छे से छान लेना है। मैंने इसको मेजर करने से पहले छान लिया है और फिर हम इसमें 2 कप दूध ऐड करेंगे। याद रखिएगा कि दूध जो है वो दोगुना जाएगा। क्वांटिटी का आपने अच्छे से ख्याल रखना है और अब इसको मिक्स कर लेंगे और इसको आधे घंटे के लिए कम से कम और ज़्यादा से ज़्यादा आप इसको 2 घंटे के लिए डिप करके रख सकते हैं। असल में दूध में भिगोने का ये मकसद होता है कि जो हमारा मखनी हलवा है वो बहुत ही अच्छा नरम बनेगा। आप इसको पानी में भी डिप कर सकते हैं, लेकिन दूध में इसका ज़्यादा अच्छा फ्लेवर आएगा। जी, तो सूजी को मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब हम आधे घंटे के लिए इसको कवर कर देंगे। 1 टेबलस्पून पैन में देसी घी डालेंगे और अब हम सबसे पहले ड्राई फ्रूट इसमें ऐड करेंगे। जो भी ड्राई फ्रूट आपके पास है आप वो ऐड कर सकते हैं। 1 से 2 मिनट के लिए लो फ्लेम पर आपने इनको सॉटे करना है। जी, तो यहाँ पर 2 मिनट के लिए मैंने ड्राई फ्रूट को सॉटे कर लिया है। ये सॉटे हो चुके हैं। अब किसी बर्तन में हम इसको निकाल लेंगे। 1/3 कप मैं यहाँ पर शुगर ले रही हूँ और 2 से 3 टेबलस्पून हम इसमें पानी डालेंगे ताकि जो चीनी है वो अच्छे से मेल्ट हो जाए। मैंने जिस कप से सूजी को मेजर किया था, मैंने वही कप चीनी के लिए इस्तेमाल किया है। तो आप अगर ज़्यादा पसंद करते हैं मीठा तो आप ज़्यादा ऐड कर सकते हैं। अगर आप कम पसंद करते हैं तो आप इसको कम भी कर सकते हैं। ये बिल्कुल नॉर्मल शुगर जो है वो मैंने आपको बताई है। तो अब हम इसको थोड़ा सा ब्राउन कर लेंगे। जी, तो शुगर जो है वो मेल्ट हो चुकी है। आप देख सकते हैं कि ये ब्राउन हो गई है। इस पॉइंट पर हम इसमें 1 कप देसी घी ऐड करेंगे। मैं देसी घी ऐड कर रही हूँ। आप इसको घी में भी बना सकते हैं, ऑयल में भी बना सकते हैं, लेकिन देसी घी का इसका फ्लेवर जो है वो बहुत ही अच्छा आएगा। आपके पास जो भी अवेलेबल है आप उसमें इसको पका सकते हैं। जी, तो जो ये चीनी है ये अच्छे से मेल्ट हो गई है और ये ब्राउन भी हो गई है। तो इस पॉइंट पर हम इसमें सूजी ऐड करेंगे जो हमने भिगो कर रखी थी। 1 घंटा हो चुका है सूजी को ऐड भिगोए हुए। तो आप चूल्हे को बंद भी कर सकते हैं या बिल्कुल 0 फ्लेम पे आपने सूजी को ऐड करना है। हाई फ्लेम पर आपने ऐड नहीं करना। तो अब हम इसको ऐड कर देंगे। जी, तो सूजी को मैंने अंदर डाल दिया है। आपने इसको हिलाते रहना है। पहले चीनी का मिक्सचर भी जो था ये गर्म था, बट आहिस्ता आहिस्ता ये ठीक होता जाएगा। आपने इसको हिलाते रहना है। जी, तो मैंने सारी सूजी को अच्छे से मिक्स कर लिया है और मिक्स करने के बाद आप देख सकते हैं इस तरह से इसकी लुक है। तकरीबन 15 से 20 मिनट आपको इसको वक्फे से हिलाते रहना है और ये बहुत अच्छे से कुक हो जाएगा। जैसे जैसे इसको हम कुक करते जाएंगे तो जो भी इसमें गुठलियाँ थी वो सारी जो है वो अच्छे से मिक्स होती जाएंगी। आपने ये तो 20 मिनट हो चुके हैं। जो ड्राई फ्रूट हमने सॉटे किए थे वो हम इसमें ऐड करेंगे और 2 मिनट के लिए इसको हम मज़ीद भून लेंगे। जी, तो ड्राई फ्रूट डालने के बाद मैंने इसको मज़ीद 5 मिनट के लिए भून लिया है। आप देख सकते हैं बहुत ही मज़ेदार और सॉफ्ट मखनी हलवा तैयार हो चुका है। चलें अब इसको डिश आउट करते हैं। तो ज़बरदस्त सा सॉफ्ट मखनी हलवा हो गया है तैयार। रेसिपी मैंने आपके साथ शेयर कर दी है। रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। जी, तो ये रही मखनी हलवे की फाइनल लुक। बहुत ही मज़ेदार और सॉफ्ट मखनी हलवा ये तैयार हुआ है। बिल्कुल इसी तरह से आपने तमाम इंग्रेडिएंट्स को फॉलो करते हुए इसको बना लेना है। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।